आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब लासापा, एचसीएफ मतलब मासापा। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ सीखने से पहले सीखना पड़ेगा विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के क्या क्या नियम हैं? विभाज्यता के नियम का अर्थ होता है कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, किस संख्या से नहीं कटेगी, इसे ही कहते हैं विभाज्यता के नियम। तो एलसीएम एचसीएफ शुरू करने से पहले हम सीखते हैं विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। पहला नियम है दो से विभाजित संख्या। कौन कौन सी संख्या दो से विभाजित हो सकती हैं? तो देखिए, जिन भी संख्याओं के अंत में लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, वह सभी संख्याएं दो से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कोई भी संख्या दी हुई है 2 8 9 6 7 0, अगर लास्ट में 0 है तो मतलब ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगी, दो से कट जाएगी। अगर ये इकाई के स्थान पर अगर 0 है, इसी इकाई के स्थान पे 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। दो से विभाजित होने के लिए केवल हम इकाई का अंक देखेंगे कि इकाई का अंक क्या दिया हुआ है। बाकी पूरी संख्या कितनी भी लंबी दे रखी हो, यहाँ 8 9 6 7, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये संख्या कितनी लंबी है कितनी बड़ी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमें केवल इकाई का अंक देखना है कि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या दे रखी है। अगर यहाँ पर 0 है या यहीं इसी जगह पे अगर 2 लिखा होता या इसी जगह पे 4 दिया होता या इसी जगह पे यहाँ पे 6 दिया होता या 8 दिया होता तो वह संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाती। अगला नियम है हमारा 3 से विभाजित संख्या। तो कौन कौन सी संख्याएं, कोई भी संख्या दे रखी हो तो कैसे पहचानेंगे कि वह 3 से विभाजित है या नहीं है? देखिए, कोई भी संख्या दी हुई हो, जैसे कि दिया है 36, कैसे पहचानेंगे ये 36 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो क्या करेंगे, जो भी हमारे संख्या में जो अंक दिए हुए हैं उन्हें आपस में जोड़ लेंगे। अब यहाँ अंक कौन कौन से हैं? ये 3 है और ये 6 है, तो इन्हें अलग अलग करके हम जब जोड़ेंगे 3 + 6 ये हो जाएगा हमारा 9। अब देखिए, ये जो 9 आया है ये बताइए 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है? तो 3 × 9, तो ये हमारी जो 36 है संख्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा देखते, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, 9 4 49 ली हमने। अब 49 ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो क्या करेंगे, जो संख्या के जो अंक हैं उन्हें अलग अलग करके जोड़ लेंगे। 9 और 4 13 हुआ। अब 13 देखिए 3 के पहाड़े में 13 आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगला अंक ऐसे ही ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले ली हमने 27। अब 27 को जब जोड़ेंगे तो 2 और 7 जोड़िए, 2 + 7 कितना हुआ? 7 8 9। अब देखिए 9 फिर से आ गया, ये 9 फिर से हमारा 3 से कट जाएगा, 3 के पहाड़े में आता है। अगली संख्या लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 5 4 6। अब कोई पूछे अगर कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, मतलब 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे हम। तो 5 + 4 + 6 कितना आएगा? 5 4 9 और 9 और 6 15, कितना आया? 15। अब 15 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? अब जिसे आता है 3 का पहाड़ा तो ठीक है, नहीं तो फिर से देख लिए, एक बार और जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 1 कितना हो गया? 6। अब बताइए 3 के पहाड़े में अगर यहाँ देखते तो यहीं पता चल रहा था कि 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 × 5 = 15, मतलब ये जो संख्या हमारी दी हुई है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। अब उतना भी ना अगर आपको आ रहा हो तो और जोड़ लीजिए, तो कितना आ गया हमारा? 6। अब देखिए 6 भी आता है इसके पहाड़े। दो नियम हमने सीखे, 2 से विभाजित संख्या और 3 से विभाजित संख्या। अब तीसरा है हमारा 4 से विभाजित संख्या। तो कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक लेंगे हम इकाई और दहाई के। जैसे कि कोई भी संख्या दे रखी हो
कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो उससे मतलब नहीं है, बस लास्ट के हम 2 नंबर लेंगे। जैसे ये हो गया, ठीक है। अब इसमें लास्ट का इकाई का और दहाई का अंक लेंगे। ये हो गया हमारा इकाई का अंक और ये हो गया हमारा दहाई का अंक। तो इकाई और दहाई का अंक लेंगे हम, ये लिख लिया हमने 42। अब इसको 4 से भाग करेंगे। अगर ये भाग पूरा पूरा हो जाएगा तो मतलब ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 एकम 4 और यहाँ कितना बच गया 2। अब क्या 4 के पहाड़े में 2 आएगा? नहीं आएगा। तो ये संख्या हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। इसी जगह पे अगर हम दूसरी संख्या लेते हैं, अगर इसी संख्या को हम बदल दें, देखिए अगर हम ये संख्या ले लें, अब लेते हैं लास्ट के 2 अंक, कितना 2 4 24। अब लीजिए 2 4 इकाई का और दहाई का अंक लेंगे। अब 4 से विभाजित कीजिए, तो 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। अब देखिए ये पूरा पूरा कट गया, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है, जबकि यह संख्या 4 से विभाजित है। ये संख्या नहीं है और ये संख्या है। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे 4 से विभाजित संख्याएं कौन सी होती हैं। 2 अंक लेने हैं हमें, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी दे रखी हो उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई और दहाई का अंक लेना है और उसे अलग से 4 से विभाजित करके देखना है। केवल 4 से ही विभाजित करना है। अगर भाग हमारा पूरा पूरा चला जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो वह संख्या विभाजित होगी 4 से, और अगर नहीं कटता है तो नहीं होगी। देखिए जब हमने ये संख्या ली थी तो यहाँ अंक लास्ट में अंक कितने थे 2 और 4, ये इस तरीके से दिए थे। इकाई का अंक 2 था, दहाई का अंक 4 था, मतलब 42 था। इसको जब हमने 4 से भाग किया तो ये नहीं कटी, लेकिन जब हमने इस संख्या को पलट दिया 2 4 यहाँ पे 24 हो गया, जब यहाँ पर भाग दिया तो ये कट गई, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो गई और ये नहीं हुई। इस तरीके से हम पहचानेंगे 4 से कैसे संख्या विभाजित होती है, कैसे नहीं होती है, ठीक है। अब हम सीखेंगे 5 से विभाजित संख्या। देखिए 2 से सीख चुके, 3 से सीख चुके, 4 से सीख चुके। अब अगला नंबर है हमारा 5, मतलब 5 से विभाजित संख्या। ऐसे कब कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी दे रखी हो, कभी कभी संख्या बहुत बड़ी हो दे रखी होती है, तो कैसे पहचानेंगे कि वो 5 से विभाजित है या नहीं है। तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 दे रखा है और 5 दे रखा है, केवल 2 अंक देखने हैं, 0 दे रखा हो या 5 दे रखा हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 से लेके 10 तक, जब पूरा पहाड़ा जब तक ख़त्म होता है तब तक सिर्फ लास्ट में 0 आता है या 5 आता है। 5 एकम 5 आया, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 0, 5 तियां 15, कितना आ गया 5। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो संख्या दी हुई है वो 5 से विभाजित है या नहीं है, उसके लिए लास्ट में 0 है या 5 है। देखिए कोई भी संख्या दे रखी है 9 6 5 4, अगर पूछा जाए कि यह संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट नंबर है इकाई का अंक वो 4 है। लेकिन अगर यहीं दिया जाए 0, अगर ये ऐड कर दिया जाए और, तो ये संख्या 5 से विभाजित मानी जाएगी। अब इसी संख्या के लास्ट में अगर केवल इतना होता तो ये भी संख्या 5 से विभाजित थी और ये भी संख्या 5 से विभाजित थी, क्योंकि यहाँ पर इसके अंत में 0 आ रहा है, यहाँ इसके अंत में 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई 2 से हो गई विभाजित, 3 से हो गई, 4 से हो गई, अब 5 भी सीख लिया। अब अगला नंबर है हमारा 6, तो देखेंगे कि 6 से विभाजित संख्याएं कैसी होती हैं। अगला नंबर है हमारा 6 से विभाजित संख्या। तो कोई भी संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे? तो देखिए अगर उसी संख्या में हम 2 नियम लगाएंगे। पहला, अगर वो संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, अगर इन दोनों नंबर से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब 2 के नियम के लिए हमने क्या सीखा था? कैसे पहचानेंगे कि वो संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है? तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, अगर ये अंक हैं इकाई में,
तो वह संख्या 2 से विभाजित थी। और 3 से विभाजित होने के लिए क्या नियम था? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वह 3 से विभाजित थी। कैसे? देखिए 36 है, 36 को अगर हम जोड़ेंगे आपस में, ये एक पूरी संख्या है, अब इसके अंकों को जोड़िए तो 3 और 6 कितना हो गया हमारा? 9। अब ये देखिए 3 से विभाजित है या नहीं है? है, 3 तियाँ 9। वैसे ही ये हो गई एक संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 42। अब ये 42 3 से विभाजित है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? इसमें दोनों संख्याओं को, दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना होता है? 6। अब बताइए 3 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता है? आता है, 3 दूनी 6, तो ये भी विभाजित हो गई। इसी तरीके से अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम संख्या लेते हैं 42। अब देखिए इस 42 में जो इकाई का अंक है ये दे रखा है 2, तो 2 के नियम में क्या कहते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी अंक लास्ट में है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ये 2 से, इसमें 2 है तो ये 2 से तो विभाजित है। अब 3 से जब देखेंगे तो ये कितना हो गया? 4, 2, 6, तो 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब 6 का पहाड़ा पढ़ें तो कितना आता है? 6 सत्ते 42। 6 से जब काटेंगे तो 6 सत्ते 42। ये देखिए पूरी विभाजित हो गई। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए छोटा नंबर लिया है, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें यही नियम लगेगा। अगर वो 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो मतलब वो 6 से विभाजित हो जाएगी पूरी। आगे के नंबर है 7, 8, 9, 10, 11। ये सारे अगले वीडियो में समझेंगे।